अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ़ से सलाम और अल्लाह पाक आप सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे। जो लोग भी इटली में आ रहे हैं या सोच रहे हैं आने का, और वो ये सोच रहे थे कि हम वो जाके उधर ओपन असाइलम कैसे करेंगे, किसी और यूरोप कंट्रीज से आ रहे हैं, ये वीडियो सब उनके लिए है। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसेस है आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। आप इधर से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और आपको अपनी लैंग्वेज में भी बताऊंगा कि कैसे आप ओपन ज़ील करवा सकते हो और क्या इसके फ़ायदे हैं, कौन सी स्टोरी देनी चाहिए, किस वजह के ऊपर स्टोरी एक्सेप्ट होती है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो कमीशन में बताई जाए और कमीशन इसको एक्सेप्ट करता है, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो कमीशन इसको एक्सेप्ट नहीं करते। सारी मुकम्मल A to Z जो भी डिटेल होती है ओपन असाइलम में और कैंप असाइलम में, इसमें फ़र्क कोई नहीं होगा। लेकिन टॉपिक आज का हमारा ओपन असाइलम है, तो फिर हम यही टॉपिक रखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और क्या इसकी कोई कास्ट है या बिल्कुल फ्री काम करता है, कैसे होता है ये सब कुछ, अभी मज़ीद देखते हैं। मैं साथ साथ आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हो, सबसे पहले आ जाता है ये मेन इटली का पूरा नक्शा है। आप इटली के किसी भी सूबे में किसी भी साइड से, चाहे समुंदर वाली साइड है, चाहे वो बाय रोड कोई किसी भी आप बॉर्डर से एंटर होते हो, आप उधर पॉलिटिकल स्टे ले सकते हो बॉर्डर पुलिस से भी, और एंटर होके किसी भी पुलिस स्टेशन पे जाके आप कुस्तूरा ऑफिसो इमिग्रेशन में आप जाके अपनी पॉलिटिकल स्टे ले सकते हो। मिनिस्टेरो देल इंटरनो की तरफ से ये सारा क्राइटेरिया जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, सब इसकी बेस पे जो है ना आप अपनी अजील ले सकते हो। अभी आ जाता है कि क्या क्या किस लिए ये चीज़ बनाई है। परché questo guida la richiesta di protezione internazionale के पॉलिटिकल स्टे का जो अप्लाई आप दरख्वास्त देते हो वो कैसे आप दे सकते हो। diritti e doveri del richiedente asilo, यानी कि क्या आपके राइट्स हैं और क्या आपका जो है ना वाजिब है आपके ऊपर क्या करना। ठीक है, एक तो होता है आपके राइट्स जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलती है, दूसरा अपने बैक पे कुछ देना भी होता है कि आपका क्या जो है ना वाजिब है आपके ऊपर करना। जिधर आप रह रहे हो उधर आपने किस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी है, कौन से कानून है जिसकी आपने रिस्पेक्ट करनी है। ला कुलियंसा जिसे हम कैंप वगैरह कहते हैं। ला वलूतासियोन देला दोमांता ई पॉसिबली एजिटी, आपने जो दरख्वास्त दी हुई है उसको जो है ना उसके ऊपर नज़रअंदाज नहीं करना, और उसका फिर बाद में आपकी दरख्वास्त का जवाब देना कि आपको क्या दिया जाए। द्वितीय दोवेरी दोपो il riconoscimento della protezione, यानी जब आप को प्रोटेक्शन इधर मिल जाएगी तो उसके बाद के क्या आपके राइट्स हैं और आपको बाद में क्या इनके लिए करना पड़ेगा, यानी कौन सा आपका राइट्स है और क्या आप पे वाजिब है कि आप भी करें ये सारी चीज़ें। उसके अलावा प्रोटेzione internazionale के अलावा और किस्म की परमेसो सोजोर्नो इंद्रिसी e numeri utili, ये 8 किस्म के जो स्टेप हैं वो सारे हम अब इस वीडियो में देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप कहीं जाना नहीं आपने, वीडियो को बीच में थोड़ा सा काट के नहीं देखना। अगर आपका कोई स्टेप मिस हो गया तो आप आगे किसी को इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली नहीं दे सकोगे। दूसरा, आपका अगर कोई स्टेप मिस हो गया तो आपके बारे में आपको भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी अपना ये सारा प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, फिर बात वही आ जाएगी एजेंटों को पैसे देने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं कि जो है ना दृति पर के कुछ गुइदा। अच्छा, इस पे जो है ना इसमें दृति और दोवेरी है, यानी क्या आपके राइट्स हैं और क्या आप पे वाजिब है करना। ठीक है, शॉर्ट सा क्वेश्चन, आगे हम चले जाते हैं। सिंपल जो है ना 5 किस्म के स्टेप में जो है ना आप इस 5 किस्म नहीं 6 किस्म के स्टेप में जो है ना मैं इसको क्लियर करूँगा। फिर आगे मज़ीद जाके इन 6 स्टेप की बार बार जो है ना मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या हो रहा है आपके साथ और क्या नहीं हो रहा। आपको फिर ये डिटेल में समझ आ जाएगी, आपको वीडियो पीछे करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी इटली आप किसी भी साइड से एंटर हो जाते हो तो आप उधर बॉर्डर पुलिस पे, जिसे पुलिसिया फ्रोंटियरा कहते हैं, उनसे भी आप पॉलिटिकल स्टे मांग सकते हो कि मुझे इटली में
इजाज़त दो, अगर तो आपको बॉर्डर पे पकड़ जाए तो आप उन्हें बोलोगे मुझे इजाज़त दी जाए अंदर आने की और मैं इधर पॉलिटिकल स्टे लेना चाहता हूँ। बस ये 3-4 लफ्ज़ आप इंग्लिश में बताओ, उर्दू में बताओ, व्हाटएवर किसी लैंग्वेज में भी आप बताओ, वो उनको पता लग जाएगा। ये तो हो गया पहला स्टेप। अब इसके साथ सेकंड स्टेप ये होगा कि अगर आप इटली के बॉर्डर पे आप पॉलिटिकल स्टे नहीं लेते, आप इटली में एंटर हो जाते हो, तो आप किसी भी सिटी के पुलिस स्टेशन में जाके अपनी पॉलिटिकल स्टे ले सकते हो, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं, बिल्कुल फ्री है। जब आप उनसे पॉलिटिकल स्टे मांगोगे तो अब आपने तो अपना हक अदा कर लिया, आपने तो अपना राइट्स उन्हें बता दिया कि यो मतलब मेरा हक बनता है इधर पॉलिटिकल स्टे लेने का, और वो भी आपको बोलेंगे कि ठीक है आपने स्टे ले ली। फिर आपको नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट फिर पुलिस वाले आपको बताएंगे, जो आपने अपना उन्हें वाजिब है आपके ऊपर बताना, आपकी वो आइडेंटिफिकेशन करेंगे। सेकंड स्टेप में आ जाता है कि आप कौन हो, क्या हो, आपका नेम, सरनेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी नेशनैलिटी, आपकी पिक्चर्स, उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट डिजिटल, आपकी हाइट, आपके आंखों के प्रिंट, ये सारे पुलिस वाले लेके आपकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे और आपको उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। ये चीज़ें देने के बाद फिर वो आपकी वेरिफिकेशन करेंगे अपने डिजिटल सिस्टम पुलिसिया शंतिफिका, जिसे कहते हैं कि आप कौन हो, कि आप कोई क्रिमिनल तो नहीं हो। आपने जो नाम बताया इस नाम का फिंगर से आपको चेक करेंगे कि इसने पहले कोई और नाम तो नहीं बताया हुआ, किसी और यूरोप कंट्री में इसके फिंगर तो नहीं है। उसके अलावा ये चेक करेंगे कि आपके ऊपर कोई कानूनी केस वगैरह तो नहीं है, आप क्या पहले इटली में तो नहीं रह सकते। सारी मुकम्मल डिटेल आपकी वो निकाल लेंगे, जिससे आपकी आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, और इसे कानूनी लैंग्वेज में एरोदाक का नाम भी दिया जाता है। आगे जाके हम देखेंगे कि एरोदाक क्या चीज़ है। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद वो आपको एक रिटन में भी एक पेपर देंगे, जिस पे आपने लिखना होगा अपना नेम, सरनेम, अपने वालिद का नाम, अपनी वालदा का नाम, किस डेट को आप इटली में एंटर हुए हो, क्या आप इधर पॉलिटिकल स्टे लेना चाहते हो, क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है इस क्वेश्चन का, ये सारे क्वेश्चन आपने उधर, आपका प्रोफेशनल वर्क क्या है, कमीशन में कौन सी लैंग्वेज बोलना चाहते हो, ये 3-4-7-8 किस्म के क्वेश्चन होते हैं। इस एक पेपर पे आपने लिख के उन्हें देने होते हैं, नीचे साइन करके, ये आपकी आइडेंटिफिकेशन की फ़ाइल में वो रख लेते हैं। उसके बाद आ जाता है आइडेंटिफिकेशन के बाद आपके जो फिंगर है वो आपको कस्तूरे वाले फिर अपॉइंटमेंट देंगे, अपनी जो है ना जिस हिसाब से वो बिजी हैं उस हिसाब से आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी, जिस पे आपने आगे एक स्मॉल इंटरव्यू देना है, जिससे फॉर्मलिज़ारे रिक्वेस्टा प्रोटेक्शन इंटरनेशनल भी कहते हैं, जिससे वो आपकी सारा बायोडाटा वेस्टनेट सिस्टम में ऐड करते हैं। आप उसको C3 का नाम भी दिया जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज में, वो भी वेस्ट मतलब 3-4 किस्म के इसके नाम है, आपने ये सेम नाम आपने रखने हैं उधर रखे हुए हैं, तो वो आपको बता दें। बाकी इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर्मलिज़ार ला दोमांदा दी प्रोटेक्शन इंटरनेशनल है, व्हाटएवर। C3 के इंटरव्यू के दौरान आपने अपना ट्रांसलेशन खुद ले जाओ, डिपेंड है, अगर कस्तूरे वालों के पास नहीं है तो आप जो है ना उधर इंग्लिश में भी बात कर सकते हो, आप अपना ट्रांसलेशन भी लेके जा सकते हो। आप कस्तूरे वालों के पास भी ट्रांसलेशन है, ये आपको वो पहले ही बता देंगे जब आपको अपॉइंटमेंट देंगे कि इस डेट को आके आपने हमें इंटरव्यू, छोटा इंटरव्यू C3 देना है। तो आप ये क्राइटेरिया के साथ अब इसमें आपको वो बोल देते हैं कि अपना पासपोर्ट भी साथ लेके आना ओरिजिनल, कुछ कस्तूरे वाले, कुछ आपकी फ़ोटोकॉपी भी एक्सेप्ट करते हैं, किसी को कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये डिपेंड है कि आपने किस उधर क्या शो करवाया। उसके बाद आ जाता है जब ये आपका सारा दुमान, इसमें जो है ना तकरीबन 34 to 35 क्वेश्चन होते हैं जिसके आपने आंसर देने होते हैं, जिसमें पहला आपका नेम, सरनेम, वालिद का नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, किस कंट्री में पैदा हुई हो, जब से आप पैदा हुए क्या उसी कंट्री में रह रहे हो, किस किस कंट्री से गुजर के आप इटली आए हो, किस तरह से आप इटली आए हो, बाय एयर या बाय रोड आए हो। उसके अलावा जिस जिस कंट्री से गुजर के आए हो कितना कितना उधर स्टे किया है। उसके अलावा अगर उसके बीच में कोई यूरोप कंट्री आती होगी तो पूछेंगे क्या उस कंट्री में आपने पॉलिटिकल स्टे ली है या नहीं ली। अगर आपके फिंगर हुए होते हैं तो आप सिर्फ यही बोलते हो कि नहीं हमारे सिर्फ फिंगर हुए हैं, हमें स्टे नहीं ली, लेकिन हकीकत तौर पे वो पॉलिटिकल स्टे के ही फिंगर होते हैं। उसके अलावा वो आपको पूछेंगे आपने मिलिट्री में काम किया है, उसके अलावा आपने कितनी कौन सी क्लास तक आप पढ़े हो, क्या आपकी स्टडी, आपका प्रोफेशन वर्क क्या है, आप किसी पॉलिटिकल जमात से तल्लुक़ तो नहीं रखते, किसी मजहबी जमात से तल्लुक़ तो नहीं रखते।
क्या आप जो है ना कि आपके ऊपर कोई ऐसा तशद्दुद वगैरह हुआ हो तो आप वो उधर बता सकते हो, कोई अपनी बीमारी वगैरह हो मेजर आप वो बता सकते हो, आपके पास कोई फ़ंड्स हैं आप वो बता सकते हो। ये तमाम क्वेश्चन आपके उस इंटरव्यू वाले दिन छोटे इंटरव्यू जिसे चीतरी कहते हैं दिए जाएंगे। लेकिन याद रखना ये कमीशन नहीं है। उसके बाद सिंपल वो आपको एक रसीद रचिबूता चेदोलिनो, दो एक ही नाम है, वो दे देंगे, या आपको डायरेक्ट 6 माह वाली परमेसो सोजोर्नो दे देंगे। अब इससे थोड़ा एक स्टेप पीछे चलते हैं कि अगर आप दुबलिनो हो तो फिर आपके साथ क्या प्रोसेस होगा। उसी इंटरव्यू के दौरान वो आपका जो है ना 2 किस्म की रिक्वेस्ट करेंगे। एक तो आपको चीतरी देंगे जो सिंपल इंटरव्यू होगा, दूसरा आपके उन्नीता दुबलिनो वाले जो पेपर होंगे, जो फिंगरों पे सारा रिकॉर्ड आपका शो हो जाएगा कि आपके इस कंट्री में फिंगर है। वो उसी दौरान उस कौन कंट्री वालों को रिक्वेस्ट भेज देंगे कि ये बंदा हमारे पास आया, क्या आप को ये वापस चाहिए, नहीं तो हम इधर ही इसका पॉलिटिकल स्टे का नुमाइंदा कर देते हैं। लेकिन जब तक उन कंट्री वालों का जवाब नहीं आता, उनीता दुबलिनो वाले आपको क्लियर नहीं करते, उस दौरान तक आपका कमीशन नहीं आएगा। कमीशन वाला स्टेप था हमारा नंबर 4। अभी आगे चलते हैं। जब आपका C3 इंटरव्यू हो जाए, उसके बाद आपको परमेसो सोजोर्नो मिल जाए जिस पे आप काम भी कर सकते हो, सब कुछ करते हो, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका सिस्टेमा वेस्टनेट में नाम ऐड हो जाता है। अगर तो आपने ओपन झील करवाई है तो कोई आपने एड्रेस दिया हुआ है कि इधर आप रह रहे हो, तो आपका कमीशन वाले लेटर उधर सेंड कर देते हैं। याद रखना, एक दफ़ा नहीं लोगे, 2 दफ़ा नहीं लोगे, तीसरी दफ़ा वो आपको रिजेक्ट कर देंगे ऑटोमेटिकली। अगर आप कैंप में रह रहे हो तो आपका जो है ना ये वाला जो ये वाला जो आपको मैं बात बता रहा हूँ, ये आपकी डायरेक्ट आपके कैंप वालों को जो है ना वो भेज देंगे कमीशन कैंप के पोस्ता सर्टिफिकातो पैक या कैंप के एड्रेस में। ज़्यादातर तो अभी पोस्ता सर्टिफिकातो कैंप वाले यूज़ कर रहे हैं, जो ऑफिशियल मेल होती है उस पर आपको जो है ना ये लेटर कमोकासियोने का मिल जाएगा। फिर उस दिन आपने कमीशन पे जाना है, अपना कमीशन देने। जिस जिस इलाके में रह रहे हो हर इलाके के अपने अपने कमीशन है, उधर आपने कमीशन देने जाना है। तो कमीशन के दौरान फिर आपसे सब पूछेंगे। याद रखना कि जो आपका फ़र्स्ट कमीशन होगा उधर आप अपना ट्रांसलेशन साथ लेके नहीं जा सकते, वो कमीशन की तरफ से होता है। उधर अगर आपके पहले इंटरव्यू में जब आपने फॉर्मलाइजेशन C3 को करवाई है, C3 के दौरान आपके कोई नाम वगैरह में कोई चेंजिंग होगी हो, नेम और सर नेम में कोई चेंजिंग होगी हो, ऊपर नीचे लिख गया हो, कोई डेट ऑफ बर्थ में या कोई नाम गलत है, या आपको किसी ने ऐसा मशवरा दिया कि इधर अपना असली नाम नहीं बताना, उस वजह से आपने कोई मिस्टेक कर दी हो, तो कमीशन के दौरान फ़र्स्ट हैंड ही आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आपकी जो C3 पे दाती है क्या वो ठीक है, नहीं तो आप ठीक करवाना चाहते हो आप उधर ठीक करवा लेना। इसके बाद बहुत जलालत होती है, आप उधर कमीशन के दौरान ठीक करवा लेना। ये थी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको देनी थी। अब आगे चलते हैं हम स्टेप बाय स्टेप जो हम चीज़ें देख रहे हैं। कमीशन के दौरान आपको जो है ना सारी जो डिटेल आपसे पूछेंगे, आपकी सारी राम कहानी कि किस वजह से जो है ना आपने अपनी कंट्री छोड़ी है और आप इधर इटली में आ गए हो, वो सारे उस बेस पे जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे आपने बताने होते हैं। अभी मैं मज़ीद आगे जाके आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से आपको सुजोर मिलती है, किस क्राइटेरिया पे स्टोरी होनी चाहिए तो आपको जो है ना परमेसो सोजोर्नो मिलती है। वो भी इन मिनिस्टेरो डेल इंटरनो की तरफ से ही लिखी हुई है, वो सिर्फ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आ जाता है कमीशन के बाद डिसाइड होना है कि आपका जवाब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आपका पॉजिटिव हुआ तो आपको फिर परमेसो सोजोर्नो मिल जाएगी जो सिर्फ 2 किस्म की है, असुसिडियारी और ज़ीलो पॉलिटिको। अगर आपका रिजेक्ट हो जाएगा तो वो आपको रिकोर्सो करना पड़ेगा। अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो फिर 2 किस्म की रिजेक्शन आ रही है। एक तो नॉर्मल आर्टिकलो 35 नॉर्मल, जिसमें 30 दिन का टाइम है, 30 दिन के अंदर ही कोर्सो करना है। एक बहुत बुरी रिजेक्शन जो इस दफ़ा आ रही है, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 31 अगस्त 2023, 6 मई 2023 के बाद जब का डिक्रेतो कूत्रो आया है, आपने डिसीजन आ रहा है मानिफेस्टा इन फॉन्दातेसा। मतलब क्या है, आपका डिसीजन इस बेस पे आ जाता है कि जो आपने स्टोरी कमीशन को बताई है वो इस क्राइटेरिया में वर्क नहीं करती जो क्राइटेरिया प्रोटेक्शोने इंटरनेशनले का है, जिस वजह से आपको जो है ना वो रिजेक्शन कर देते हैं और मानिफेस्टा इन फॉन्दातेसा लगा देते हैं, जो बहुत ही बुरी चीज़ है। इससे बचो। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लोगे स्टेप बाय स्टेप आगे जाके जो मैं मज़ीद आपको बात बताने लगा हूँ, तो आप इस चीज़ से तो कम अज़ कम बच सकते हो कि मानिफेस्टा इन फॉन्दातेसा नहीं लगता। ठीक है।
अब आ जाता है मेन अपना पॉइंट, जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पहले भी थोड़ा बता दिया लेकिन अभी फिर बताता हूँ। ला richiesta di protezione internazionale, cosa è la protezione internazionale? protezione internazionale क्या चीज़ है? कि आपने अपना मुल्क छोड़ा, आपको अपने मुल्क में ख़तरा था जान का, तो आप छोड़ के इधर आ गए हो, तो अभी आपने स्टे ले लिया। इस स्टे के दौरान आपको दो किस्म की सजोर मिल सकती है, जैसे मैंने पहले बताया। प्रोटेक्शन रिफ्यूजातो, प्रोटेक्शन सुसिडियारिया। रिफ्यूजातो 5 साल की होती है, 5 साल बाद आप नेशनैलिटी अप्लाई कर देते हो। प्रोटेक्शन सुसिडियारिया ये भी 5 साल की होती है, लेकिन आप 5 साल बाद इसे रिन्यू करवा सकते हो, और इसके बाद आप cittadinanza 10 साल बाद आप अप्लाई कर सकते हो। कौन सी ऐसी वजह है जो मैंने पहले आपको बताया कि जिस पे आप जिस क्राइटेरिया के दौरान अगर आपकी स्टोरी होगी कि इसमें मिलती जुलती होगी, तो आपको 5 साल का पहला स्टेटस मिलेगा। वो मैं जो है ना आपको बताता हूँ, वो भी जो मिनिस्टेरो डेल इंटरनो की तरफ से बताई गई हैं कि क्या उसमें जो है ना उसका रासा का जो है ना उसमें मोटिव हो, मजहबी मसला हो, नेशनैलिटी का मसला हो, पॉलिटिकल मसला हो, या कोई ऐसे ग्रुप सोशल सर्विसेज में आप एक्टिव हो जो आपके मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ हो, उस बेस पे आपको जो है ना प्रोटेक्शन स्पेशले मिल जाएगी। अगर इस बारे में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, ठीक है, कि कौन कौन सी ये क्राइटेरिया में वर्क करती हैं। अभी आपने जाना नहीं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस वीडियो के बाद अगर आपने देख ली तो आपको एक तो रिजेक्शन से बचोगे, पैसे अपने बचाओगे, दूसरा जितनी जल्दी हो सके आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे। अब आ जाता है प्रोटेक्शन सुसिडियारिया किस किस क्राइटेरिया में आपको मिल सकती है। प्रोटेक्शन सुसिडियारिया, अगर आपको उधर कोई सज़ा ऐसी होगी हो, जैसे आपको सज़ा होगी हो कि आपको फांसी होनी है, तो आप उसकी वजह से भाग के आए हो, तो आपको सुसिडियारिया मिलेगी। आपके ऊपर कोई तशद्दुद इस किस्म का कोई जानी हुआ हो जिस पे आपको ये सजोर मिलेगी। आप को उन्होंने इस तरह आपके मुल्क में ट्रीट किया हो कि आप ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जी की हो, तो आपको ये सजोर मिलेगी। उसके अलावा किसी ने आपको धमकी वगैरह लगाई हो कि मैं आपको जान से मार दूंगा, ये वट एवर ये वगैरह, तो आपको ये सजोर मिलेगी, जिसे हम सुसिडियारिया कहते हैं, ठीक है। ये आपको दो किस्म की सजोर है। उसके अलावा जो है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैसे आप अपनी ओपन अजील या कैंप वाली अजील आप करवा सकते हैं, वो यहाँ आप पुलिसिया फ्रोंटियरा की तरफ से आप करवा सकते हो, नहीं तो आप किसी भी कस्तूरा ऑफिशियो इमिग्रेशियोने के पास जाके आप करवा सकते हो। इसके अलावा मज़ीद इधर वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग जिस चीज़ का डरते हैं कि अगर आप CPR सेंटर यानी डिपोर्ट सेंटर में हो, जिसे हम कहते हैं चेंट्रो दी परमानेंसा इल रिपात्रियो, CPR यानी डिपोर्ट सेंटर, उधर भी आप पॉलिटिकल स्टे का नुमाइंदा कर सकते हो। उधर भी आप उन्हें बता सकते हो इंडिविजुअल तौर पे कि मैं जो है ना अगर पाकिस्तान चला गया या मैं किसी भी जिस भी कंट्री में हूँ, आप अगर चले गए तो आपकी जान को खतरा है, तो आपको इधर स्टे दी जाए। जो भी आपने उन्हें राम कहानी सुनानी है वो ठीक हो, तो वो उधर भी आपको डिपोर्ट सेंटर में भी स्टे मिल जाएगी, और आपको डिपोर्ट सेंटर से फिर आउट भी कर दिया जाएगा, और आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजारोगे। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से कि क्या पॉलिटिकल स्टे लेने के लिए आपके कोई पैसे वगैरह लगते हैं? बिल्कुल कोई पैसे वगैरह नहीं लगते, इसकी कोई कास्ट नहीं, ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। लेकिन इधर मैं मज़ीद एक और बात ऐड करता जाऊँ, जो लोग ओपन अजील करवाते हैं ना, ज़ाहिर बात है अगर उन्होंने किसी लायर के ज़रिए अजील करवानी है तो उसने उन्हें पैसे देने हैं, किसी ऑफिस की हेल्प लेनी है तो उन्हें ऑफिस की फ़ीस देनी है। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से इसकी कोई फ़ीस नहीं है। ज़ाहिर बात है लोगों के ऑफिस हैं, वकील हैं, उन्होंने अपनी फ़ीसें लेनी है और आपको ये प्रोसेस करना है। जिनको नहीं पता, लैंग्वेज का मसला होता है, कोई साथ नहीं जा सकता, ऑफिस का नहीं पता, बहुत सारे मामला होते हैं जिसकी वजह से फिर आपको थोड़ा सा पे करना पड़ता है और आप अपना ये नुमाइंदा वगैरह को कर सकते हो। उसके बाद ऐसा होता है कि कौन से ऐसे कंट्री है जो आपका इस नुमाइंदे की जो है ना, जो आपने पॉलिटिकल स्टे की दरख्वास्त दी हुई है, इसको देखते हैं। यूरोप में कितनी ऐसी कंट्री, यूरोप में तकरीबन दुबलिनो नीता दुबलिनो का जिसमें कानून लागू होता है वो 32 कंट्री है, जो आपके ये सारे किस्म के रेगुलर जिसमें आप दुबलिनो का कानून वगैरह होता है और सारा इसमें जो है ना वो देखते हैं। तो इसमें दुबलिनो का कानून इस वजह से लागू होता है कि अगर आप यूरोप की किसी ऐसी कंट्री से गुजर के आए हो और आपके उधर फिंगर हो गए हो, तो आपने पॉलिटिकल स्टे लेनी हो, तो सबसे पहले आपका
हक है कि आप के ऊपर लागू है कि आप उस कंट्री में अपनी पॉलिटिकल स्टे ले लें जो यूरोप की पहली कंट्री हो, ठीक है। जिस वजह से कल को फिंगर माफ़ कराने में भी काफ़ी जो है ना मुश्किल जो है ना पेश आती है। दूसरा इसमें मज़ीद ये है कि अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रोमानिया वाली साइड से आ रहे हैं, यूनान वाली साइड से आ रहे हैं, तो आप यूनान में हैं तो आपने उधर पॉलिटिकल स्टे ली है, लेकिन आपका कोई फैमिली मेम्बर इधर इटली में रहता है, स्टेबल है, तो आप उधर यूनान में बता सकते हैं उनको कि मेरा इटली में फैमिली मेम्बर है, ये उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, तो वो आपको लीगली तौर पे जो है ना इटली ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर आप अपना पॉलिटिकल स्टे का नुमाइंदा इधर करना। ये एक कानून है बहुत इंपॉर्टेंट जो आप लोग कर सकते हो और करना भी चाहिए, ना कि डंकी लगा कर पैसे दे के आगे आना चाहिए। तो इससे ये नहीं होगा कि आपको इधर आके डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, लेकिन इससे ये होगा कि आपको एक तो बाई एयर आ जाओगे और दूसरा डायरेक्ट आपकी इधर आके पॉलिटिकल स्टे हो जाएगी, जिसमें अगर आपकी कोई प्रेग्नेंट है, वाइफ है वो प्रेग्नेंट है, वो किसी ऐसी कंट्री में आप उसको बुला सकते हैं, या कोई ऐसा आपका जानने वाला अजीज़ है, भाई है, कोई भी आपका मतलब प्रीम फर्स्ट जो है ना आपका होना चाहिए रिलेशन उसके साथ, वो बीमार है उसको भी बुला सकते हो आप। ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को इसका पता नहीं। इससे आप एक चीज़ से आप बच सकते हो जिसे कहते हैं उनीता दुबलिनो, ठीक है। अब ये आ गया मिनोरे के लिए, इसके पे बाद में बात करते हैं क्योंकि फिर यूट्यूब वाले ब्लॉग ना कर दें वीडियो। उसके अलावा जो है ना ये सारी वो कंट्री हैं, 28 कंट्री हैं जो कानून लागू करती हैं उनीता दुबलिनो वाला, कि अगर आपके जिस कंट्री में पहले फिंगर हो गया आपने उस कंट्री में जाके ही अप्लाई करना है, जिसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, ये सारी कंट्री हैं। लेकिन याद रखना कि अगर आपका कोई जानने वाला इस कंट्री में है, जैसे कि ग्रीस में आपका कोई जानने वाला है, तो आपने उसको बुलाना है इटालिया में। तो अगर वो ग्रीस में पॉलिटिकल स्टे लिया उसने, तो आप उसको इटली में बुलाना चाहते हो, आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो वो ग्रीस में नुमाइंदा करेगा और डायरेक्ट आपके पास इटली आ जाएगा, आपको कोई पैसे वगैरह देने की ज़रूरत भी नहीं होगी किसी को। ये सारा नक्शा जिधर जिधर ये सारे पाइजे हैं उनका लिखा हुआ है, ठीक है। आप एक दफ़ा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये जो कंट्री है जो मैंने बात बताई है वो आप कर सकते हो, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा रोमानिया से आ रहे हैं, ये सिर्फ उनके लिए है वीडियो, लेकिन इसमें टाइम पीरियड लगता है, 8-9 माह लग जाते हैं, ये नहीं कि एक दिन में ही सारा हो जाता है। उसके बाद जो प्रोसेस मैंने पहले बताया कि क्या प्रोसेस है करने का, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होती है जिस पे आपका पूछा जाता है आप कौन हो, फिर आपको जो है ना अगर ये आप चेंद्रो दी परमानेंसा में हो तो आपका उधर भी हो जाता है, जिसमें सिर्फ 6 महीने का प्रोसेस होता है। अगर आप रिपोर्ट सेंटर में हो सारे दमांदे को वैल्यू करने के लिए, एवरोदक का नाम मैंने पहले लिया, जिस पे आपके आइडेंटिफिकेशन फिंगर वगैरह होते हैं, जिस पे वो जो बाद में पेपर आता है जिस पे पता लग जाता है कि आपके किस किस कंट्री में फिंगर है, कोई क्रिमिनल फिंगर तो नहीं, कि आप वाकई वो जो आपने नाम दिया है वो कोई पहला बंदा इस नाम से रजिस्टर तो नहीं है, आपके फिंगरों के बाद पता चलेगा। उसके बाद आ जाता है वही जो मैंने तीसरे नंबर पे स्टेप बताया था कि फॉर्मलिज़ासियोन दिल्ला दुमानदा मोदिलो चीतरे में, जिसमें आपका सारा ये देखें नेम, सार नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, किधर आप रह रहे हो, आपका फ़ोन नंबर, आपकी स्टडी, आप कौन सा काम करते रहे हो, क्या आपका मज़हब है, आप किस किस कंट्री में आपका रेजिडेंस रह चुका है, क्या आप ज़बान बोलना चाहते हो, आपकी फ़ैमिली, आपके जो है ना बच्चे तो नहीं हैं आपकी उनका नाम, आपकी अगर बेगम है तो बेगम बच्चे हैं तो उनका नाम, किस किस कंट्री से आप किस किस कंट्री से आप गुज़र के इटली आए हो, अपनी कोई शॉर्ट सी स्टोरी, ब्रेव मोटिव पर क्यों आई लशा तिल तो पाइजे, ये सारी चीज़ें आपकी चीतरी वाली जो क्लोकी होगी उसमें आपको बतानी होगी, ठीक है। जो जिसके साथ आप ज़ाहिर बात है ये देखें हाईलाइट पे लिखा हुआ है, इंटरप्रेटर ट्रांसलेशन के साथ आपको बतानी होगी। उसके बाद अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपको वो पुलिस को दे देना चाहिए, 100% देना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास कोई ऐसा título di viaggio है वो दे दो, कोई certificato matrimonio, certificato medici, फोटोग्राफी, आर्टिकलो दी जर्नल, कोई भी ऐसी चीज़ अगर आपके पास हो जो आपकी प्रोटेक्शन इंटरनेशनल का नुमाइंदा जो आपकी स्टोरी होगी उस क्राइटेरिया को फॉलो करती हुई, तो आप इस C3 इंटरव्यू के दौरान भी दे सकती हो, ठीक है। उसके बाद जो है ना पार्टी का, अगर आपकी 18 साल से कम उम्र हो, उसके बाद अगर आपके पास कोई ज़्यादा मेजर आपको बीमारी हो आप वो बता सकते हो। उसके बाद अगर आप
के बच्चे हों और बच्चे साथ हो तो आप वो उन सब का बता सकते हो। अगर कोई औरत है तो वो अगर प्रेग्नेंट है तो वो बता सकते हैं। अगर आप हैंडीकैप हो तो आप उसका उन्हें बता सकते हो कि हम जो है ना हैंडीकैप हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक या इस किस्म का कोई मसला है तो आप ये बता सकते हो। अगर आपके ऊपर कोई तशद्दुद वगैरह हुआ तो आप वो बता सकते हो। अगर आपका कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो वो आप बता सकते हो। इस तरह की आपकी जो भी आपके साथ प्रॉब्लम होगी मेजर, आप वो उनको पहली कलोक्यों में भी आप बता सकते हो। उसके बाद जो है ना आप उन्हें बताना चाहिए कि आप किधर जो है ना रह रहे हो, ठीक है। यानी स्ट्रक्चर dedicate, कोई ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं कैंप वगैरह जो सिर्फ माइनर्स के लिए होते हैं। कुछ हब वगैरह होती हैं जो आपको अगर मसला है फिजिकोलॉजिकल मेहनत, अगर आपको नफसियाती कोई मसला है, कोई सोशल मसला है तो आपको वही कोई ऐसे स्ट्रक्चर में भेज देंगे। उसके बाद इसमें ये होगा कि आपका फिर जो इज़ाम दिल दुमानदा होता है ना उससे प्रायोरिटी दी जाती है आपकी मेडिकल सिचुएशन के को देख कर भी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे आपके पॉलिटिकल स्टे वाला नॉर्मल बंदे की स्टे से उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और इसका जल्दी दुमानदा होता है, जिसमें 3-4 किस्म है कि अगर आप को डॉक्टर लिखते कि इस बंदे को जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है तो उसे पूरे मेडिकल सजोर दे के उसे जल्दी उसका प्रोसेस किया जाएगा कि उसे मतलब इन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर कोई दिमागी तौर भी किसी का ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक तो उस वजह से या वैसे किसी को असिस्टेंस शौचालय की ज़रूरत है, जैसे कोई बंदा इधर बहुत ज़्यादा जिसकी एज है और वो आ गया तो उसका जो है ना दुमानदा जो है ना जल्दी ये जो है ना कर सकते हैं। जब आपकी चीथरी होगी तो उसके साथ ही आपको चीथरी की एक कॉपी मिल जाएगी 4-5 किस्म के, जिसमें पेपर होंगे जो आपने बताया होगा वो सारा उस पर लिखा होगा। तो उस पर जो है ना आपकी सारी दाती पर्सोनाली ये जो वगैरह कि आपका दुबलीनो, अच्छा अगर इसमें आप 3 किस्म के, अगर आपका दुबलीनो नहीं होगा ना तो आपको वेस्ट नेट में आपका सारा हैंडल करेगा आपको फ़र्स्ट हैंड, जिसमें आपका कमीशन और जवाब सारा इसी सिस्टम के ज़रिए आएगा। अगर आप दुबलिनो हो आपके किसी और कंट्री में फिंगर है तो फिर दुबलिन नेट आपका ये सारा प्रोसेस हैंडल करेगा। और उसके बाद जाता है एरोदक। एरोदक वो चीज़ होती है जो आपके सारे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन को हल करती है। उसके बाद जो है ना ज़ाहिर बात है अगर आपका प्रोटेक्शन दुबलिनो हो तो फिर सारा एक प्रोसेस आपका जो है ना डिफरेंट होगा, तो उस पर फिर आपको वेट ही करना है जब तक आप जो है ना उनीता दुबलिनो वाले आपका केस जो है ना हैंडल नहीं करते। अब इधर आ जाता है कि अगर कोई बच्चा आ जाता है, अंडर एज आ जाता है और वो उसके साथ कोई उसका माँ बाप वगैरह नहीं होते तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया ये उधर जो है ना उसके लिए एक ट्रिब्यूनल मिनोरे में उसका अप्लाई करेंगे। एक उससे जो है ना एक लैदा कैंप में रखा जाएगा उसी वक्त, अगर वो ओपन नज़ील नहीं करवा सकता क्योंकि किसी ना किसी ने उसका ट्यूटर बनना होता है और ट्यूटर बनने के लिए जूदीचे अलाउ करता है, डायरेक्ट आप ट्यूटर नहीं बन सकते अगर आप उसके भाई वालद या वालदा नहीं है तो। उसके अलावा मेन इसमें जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो ये होती है कि अगर आपकी एज इस तरह नहीं लग रही फिज़िकली तौर पे तो फिर आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है जिससे विजिटा ओसोलॉजिका कहते हैं, जो आपका मेडिकली तौर पे देखते हैं कि क्या वाकई आपकी एज इतनी है, जिससे आपका इधर हैंड का टेस्ट होता है, दूसरा आपका इधर जो है ना कमर के साथ आपका टेस्ट लेते हैं विजिटोसोलॉजी का, तो उसमें आपका सारा वो बता देते हैं कि आप जो है ना की एज क्या है मेडिकली तौर पे। लेकिन फिर भी जो आप एंड ऑफ द डे जो आप बताते हो वही डेट ऑफ बर्थ वो लिखते हैं, अगर कोई ज़्यादा फ़र्क वगैरह ना निकले तो। मेन चीज़ जो आप इधर मेन आप जाती हैं दरीती दोवेरी दिल रिके दंते जीलो, क्या आपका हक है और क्या आप पे फ़र्ज़ है करना भी, ठीक है, वाजिब है करना भी। और ठीक है, ये चीज़ें हम देखते हैं कि इसमें जो है ना कि क्या आप की राइट है कि आपने जो है ना कमीशन टेरिटोरियल में आपने मस्ट जाना ही जाना है, जिसमें जो है ना आप जब तक आपका कमीशन नहीं होता आपने जो है ना इटली नहीं छोड़ सकते। उसके बाद जो है ना आप इटालियन कानून की आपने जो है ना उनको फॉलो करना है। उस पर इस पे जो है ना क्वाली सोनो इमी दोवेरी, ठीक है, जो आप चीज़ उन्हें मस्ट करनी है। आगे आ जाता है दरीती, आपके क्या क्या राइट्स हैं ये चीज़ हम देखेंगे। अच्छा,
आप पे वाजिब क्या है? आप पे वाजिब ये है कि आपने जो है ना जब भी आपने अपना कोई भी रेजिडेंस वगैरह या कोई भी हॉस्पिटल चेंज करनी है तो आपने इनको बताना है। आपने जो है ना अपनी कोलोक्यो कमीशन में लाजमी जाना है, अगर नहीं जाना तो सारी बात रिजेक्ट कर देंगे। आप ये कंट्री छोड़ के नहीं जाना। अब लोग कहते हैं कि 6 माह वाली प्रोसीड्योर पे पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अब ये देख लें, ये मिनिस्टर की तरफ से लिखा हुआ है कि आप कंट्री छोड़ के नहीं जा सकते, चाहे वो यूरोप की कोई भी कंट्री हो, पाकिस्तान तो दूर की बात है, बाकी लोग जाते हैं वट एवर, वो एक अलग बात है। आपने कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। दूसरा अभी ये जो मेन चीज़ आगे आ जाती है ना, ये आ जाती है कि आपके क्या राइट्स हैं। आप के राइट्स जो है ना इधर जो आपने करने हैं वो उनसे ज़्यादा है। अगर तो आप कैंप में रह रहे हो तो फिर आप ज़ाहिर बात है कैंप वाले आपका सारा जो है ना असिस्टेंस आपको देते हैं, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, आपको बताते हैं फर्स्ट स्टेप पे। सो जिस पे आ जाता है कि आप अगर आप ने जो है ना कैंप में ज़ील करवाई है तो फिर ज़ाहिर बात है नेशनल यूनाइटेड पर रेफ्यूजाती की तरफ से जो है ना UNHCR की तरफ से सारे हब वगैरह कैंप्स बने हुए हैं जो कि हर इलाके का परफतूरा जिसको हैंडल करता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट एजेंसी वगैरह भी है जो इनको हैंडल करती है, जिसमें एक ओपरातोरे लेगाल इंफॉर्मेशन वाला होता है जो आपको सारा आपका क्राइटेरिया हैंडल वगैरह करते हैं। उसमें क्या है कि आपको जो है ना एक परमेसो सुजोनो दी जाती है रिक्वेस्टा ज़ीलो वाली, जो आपने जो है ना हर जब भी वो एक्सपायर होगी आपने उसे न्यू करवाना होता है। आपका असिस्टेंस सैनिटारिया जो होता है, जो आपका मेडिकल होता है, वो बिल्कुल फ्री होता है। आप जो है ना अपने स्कूल में दाखिला करवा सकते हो, आप काम कर सकते हो। सही है। उसके अलावा जो है ना अगर आप चैंत्रो दी अकोलियंसा में रह रहे हो तो चैंत्रो दी अकोलियंसा वाले यानी जो कैंप वगैरह में वो जो है ना आपके साथ वो सारा कुछ देते हैं आपको। चैंत्रो दी अकोलियंसा वाले मज़ीद आपको क्या देते हैं, ओपन वाला तो आपने देख लिया, इसमें एक चीज़ ही ज़्यादा होगी। ओपन में यही है कि कैंप नहीं होगा, तो अगर आपके पास कैंप नहीं होगा ज़ाहिर बार अगर आप कैंप में रह रहे हो तो आपके पास लोजो होगी, यानी लोजो से मुराद आप कैंप वाले आपको रिहाइश देंगे, कैंप वाले आपको खाना देंगे, कैंप वाले आपको कपड़े देंगे, कैंप वाले आपको एक किस्म की पॉकेट मनी देंगे। असिस्टेंसा मेडिका फ्री है, असिस्टेंसा सोचो पसिकोलॉजिको फ्री है, नॉर्माटिवा इटालियाना जो भी इंफॉर्मेशन नए कानून की आएगी वो कैंप वाले आपको देंगे। ट्रांसलेशन में अगर आपको प्रॉब्लम बनेगी तो कैंप वाले आपको ट्रांसलेशन देंगे। ये सारे जो है ना आप अगर कैंप में होंगे तो ये आपको चीज़ें वो प्रोवाइड करेंगी। उसके बाद आ जाता है कि क्या मैं कैंप छोड़ सकता हूँ। बिल्कुल, जब आप चाहो आप कैंप छोड़ सकते हो, कोई इस पे आप पे फिक्स पाबंदी नहीं है कि आपने अपना कैंप छोड़ना है या नहीं छोड़ना। उसके बाद आ जाता है अगर आपने जो है ना डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, ठीक है, आपका जो दमांदा किया उसका डिसीजन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। उसमें जो है ना मुख्तलिफ इधर अभी सारा माइनर्स का बता रहा है, इसमें नहीं हम बात करते। ओके, जब आप कमीशन पे जाते हो तो वो किस किस्म के जो है ना वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैंने बताती थी, क्वाली दुबान मी फरानो। ओके, लतुआ इडेंटिटा आपसे पूछेंगे कि आप किस कंट्री से हो, फैमिली, कल्चर, आपने क्या पढ़ा है, काम क्या किया है, आपका मज़हब क्या है, आपका पॉलिटिकल हवाले से क्या आइडिया आपका है। ये मतलब 8-10 किस्म के क्वेश्चन बन जाते हैं। ये वो एक एक कर से के आपसे करेंगे। फिर आपसे जो मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे पूछेंगे कि कौन सी ऐसी वजह जिस वजह से आपने अपना पाकिस्तान छोड़ा है और आप इधर आ गए हो। और उसके बाद जो तीसरा मतलब जो लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या अब आप अपने मुल्क जाना चाहते हो। ये दोनों फिर आपने इसका सारा जो भी आपको ऊपर मैंने बताया कि क्या क्या वजह है जिस वजह से अगर आपकी स्टोरी होगी तो फिर उस बेस पे अगर आप बना के ये सब कुछ उन्हें बताएंगे तो फिर आपको जो है ना डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, स्टेटस मिल जाएगा। जब आपका जो है ना नुमाइंदे का जवाब आ जाएगा तो फिर क्या होगा कि आपको रिकोनोशिमेंट del stato rifugiato, riconoscimento del protezione speciale, protezione sussidiaria, protezione speciale, rigetto della domanda। ठीक है। अब प्रोटेक्शन स्पेशले जैसे कि आपको पता है सिर्फ 6 माह की होगी, लेकिन प्रोटेक्शन स्पेशले कमीशन वाले नहीं देते। कमीशन वाले आपका नेगेटिव करते हैं, आप उस पर भी रिकोर्स कर सकते हैं, लेकिन वो कस्तूरे वालों को बोलते हैं कि इसको टेम्परेरी प्रोटेक्शन स्पेशले दे दो, जो भी सिर्फ 6 माह की है।
ओके, अब आ गया कि कौन सी ऐसी वजह है जिस वजह से मुझे जो है ना परमेसो सोजोर्नो 5 साल वाली मिलेगी। ऊपर भी मैंने बताया, लेकिन अभी मैं फिर बताता हूँ कि अगर आपके मुल्क में आपका कोई ऐसा मसला हो, रास्ता ज़ात का कोई आपका मसला क्लैश हो, तो आपने उस बारे में जो है ना बनाई हो, यानी कलोर, अगर फ़र्ज़ करो कि एक आप जो है ना, आपको मसला है किसी काले से, आपको मसला है किसी किसी और ग्रुप से, अगर आपका जैसे पंजाबी को मसला है पठान से, पठान को मसला है सिंधी से, तो उस वजह से जो है ना, अगर आपकी स्टोरी इस क्राइटेरिया में इस तरह से आप प्रेजेंट करोगे कि वो इस रास्ते में आती हो, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। दूसरे पे आ जाता है रिलीजन। रिलीजन मजहबी, अगर आपका मजहबी मसला है किसी मज़हब वाले के साथ, या कोई आम इंसान का आपके साथ मसला है, आप इस तरह का आपका मज़हब है, तो फिर आपको 5 साल वाली रेफ्यूज आते हो, अगर इस क्राइटेरिया में आपकी स्टोरी है तो मिल जाएगी। नेशनैलिटी, यानी कि अगर जैसे मैंने पहले ऊपर रास्ते का और नेशनलिता का, पाकिस्तान तो एक ही पाकिस्तानी नेशनल है, लेकिन सिंधी, बलोची, पंजाबी, इसका आपस में अगर आपका कोई इस तरह नेशनैलिटी को लेके मसला है, जैसे कि हमारे उधर जम्मू कश्मीर वाली साइड पे ये मसला है, अगर ये चीज़ें अगर आप प्रेजेंट इस तरह से करोगे, तो आपको जो है ना 5 साल वाली स्टोरी मिल जाएगी। नीचे आ जाता है कि आपका पॉलिटिकल हवाले से क्या आपका ओपिनियन है, कि कौन सी जमात को आप प्रेजेंट करते हो। अगर दूसरी जमात वाले आपसे कोई क्लैश, पॉलिटिकल क्लैश है, अगर आप उसको सही प्रेजेंट करोगे तो फिर आपको 5 साल की सजा मिलेगी। नीचे आ जाता है अब परटेनेंस दा उन determinato ग्रुप, अगर आपका कोई ऐसा सोशल ग्रुप है, कोई वॉलंटियरी ऐसा ग्रुप है, कोई सोशल ऐसा ग्रुप है, कोई भी ऐसा कोई आपने ग्रुप बनाया हुआ था जिस बेस पे आपको साथ कोई प्रॉब्लम हुई और आपने अपना मुल्क छोड़ा, तो उस बेस पे भी आपको जो है ना ये डॉक्यूमेंट्स 5 साल के मिल सकते हैं। तीसरे में आ जाता है आप जो है ना आप अपने मुल्क से जो है ना कोई भी प्रोटेक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद जो है ना प्रोटेक्शन सुसिडियरिया जो है ना किस वजह पे आपको जो है ना मिलती है, ठीक है। प्रोटेक्शन सुसिडियरिया जो है ना आपको मिलेगी, ये सुजोर जो है ना आप न्यू कर सकते हो, लेकिन इसके 10 साल बाद आपको नेशनैलिटी मिलेगी। वजह सेम वही है, ठीक है। अगर कोई मसला ऐसा हो कि आपको जो है ना कोई दानो मोल तो ग्रावे हो, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा कोई नुकसान पहुंचा हो, फिज़िकल लिहाज से हो, जे आपको धमकी मिली हो, आप सज़ा याफ्ता हो, उसके बाद आपके साथ ट्रीटमेंट ऐसी की जाएगी गई हो कि आप वो ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ हो, इन सारी वजह की बिना पे आपको सुसिडियरिया भी मिल सकती है। लेकिन डिटेल में आप फिर इस पर खुद चले जाना, ठीक है। आगे मिल जाती है इनक्वाली काजी पोसो वेरेला प्रोटेक्शन स्पेशale। प्रोटेक्शन स्पेशale जो है ना याद रखना कि ये डायरेक्ट कमीशन की तरफ से नहीं होता, इस पे भी कमीशन रिजेक्ट करता है, लेकिन वो कस्तूरे वालों को बोलता है कि इसे टेम्परेरी कोई सजोर दी जाए, जिसमें जो है ना आपके ऊपर कोई ऐसा तशद्दुद हुआ हो, लेकिन वो इस क्राइटेरिया को शो ना करता हो कि अगर आप अपने मुल्क जाओगे तो सेव हो, मतलब आप इस वजह से जो है ना वो प्रोटेक्शन स्पेशale आपको दे दी जाती हैं, ठीक है। ये भी बेसिकली प्रोटेक्शन स्पेशale समझ लें कि जो बंदे प्रोटेक्शन सुसिडियरिया के कैटेगरी में भी नहीं आते, लेकिन उनके साथ वाकई हकीकत में ऐसा मसला होता है, तो उनको ये सजोर मिलती है सिंपल, जिसका जो है ना ट्रांसलेशन इंटरप्रटेशन आप ये है। उसके बाद आ जाता है कि कौन सी ऐसी वजह जिस वजह से जो है ना कमीशन जो है ना रिजेक्ट करता है दुमानदा। अब इसमें वो बात आ गई है जिस बारे में मैंने बहुत दफ़ा मानिफेस्टा इनफंदतेसा में वीडियो बनाई थी, वो भी इसमें आने लगी है, लेकिन अभी आपको चले रिटर्न में कोई चीज़ मिल जाएगी तो ये फिर ज़्यादा वैल्यूएबल आपके लिए होगी। उस पर जो मैंने पहले बात बताई थी कि अगर आपका स्टोरी इस क्राइटेरिया में ना आती हो कि आप पॉलिटिकल स्टे ले सकते हो, तो फिर आपका रिजेक्ट होगा, ठीक है। जिसमें उसने बोला कि आपका इस तरह भी रिजेक्ट हो जाएगा कि मानिफेस्टा इनफोंदातेसा, ठीक है। यानी कि अगर आप मानिफेस्टा इनफोंदातेसा कि अगर आपने कमीशन की कलोकियों के दौरान उन्हें ये ही नहीं बता सके कि आपके ऊपर कोई भी ऐसी
मसला नहीं है कि जिस वजह से आप पाकिस्तान जाएं तो आपको कोई मसला हो, यानी सिंपल आपने सिर्फ उन्हें ये बताया कि मैं अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आया हूँ, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ें बताई जो बिल्कुल ही प्रोटेक्शन इंटरनेशनल के क्राइटेरिया से मुख्तलिफ हुई तो आपको मानिफेस्टा इन फंदातेसा वो दे देंगे। ये चीज़ भी उन्होंने इधर बताई है। अब ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी मिनिस्टर दिल इंटरनो की तरफ से है, उनकी ही स्लाइड। अगर किसी को ये स्लाइड चाहिए तो मैं स्लाइड भी दे दूंगा, बाकी ये आप वैसे गूगल भी करोगे तो आपको मिनिस्टर दिल इंटरनो की साइट से मिल जाएगी। उसके आगे कहता है कि कैसे जो है ना आता है डिसीजन आता है जो है ना कमीशन का, किस तरह से वो आपको कमीशन का डिसीजन भेजेंगे। अगर तो आपने ओपन नज़ील करवाई है तो आपका जो ड्रेस है उस ड्रेस पे डिसीजन आ जाएगा। अगर उस ड्रेस पे आप डिसीजन रिसीव नहीं करते तो डायरेक्ट आपका कस्तूरे में वो डिसीजन भेज देंगे। फिर नेक्स्ट जब आप अपनी परमिशन से जो न्यू करवाने जाएंगे तो वो फिर आपको ये डिसीजन दे देंगे। नहीं तो जिधर फिर अगर आपका पुलिस अगर उन्होंने सिस्टमा में डाल दिया तो पुलिस जिधर आपको कंट्रोल करेगी। अगर उधर उन्होंने लिखा देखा आया कि इसे नोटिफिका कोई करना है तो आपको उसी टाइम पुलिस स्टेशन जाके नोटिफिका कर देंगे। ठीक है। इसमें आता है कि आप जो है ना इसके खिलाफ रिकॉर्स तो कर सकते हो, जो आपका अगर नेगेटिव आ जाए। जी बिल्कुल कर सकते हैं। इधर ये देखें बिल्कुल लिखा हुआ है 30 ओक्विंदी जोरनी 30 जोरनी अगर आपका इन फंदातेसा नहीं है, 15 दिन अगर आपका इन फंदातेसा है, बिल्कुल आपका फ्री होगा ग्रातुइतामेंटे दell'avvocato, यानी आप फ्री में ग्रातुइतो पाट्रोचिनियो में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रेडितो ज़्यादा होगा तो ये ग्रातुइतो पाट्रोचिनियो भी नहीं होगा। दूसरा ये आप प्राइवेट वकील भी कर सकते हैं। प्राइवेट वकील की फ़ीस होती है, वो अपनी फ़ीस लेता तो वो भी आप कर देते हैं। आप उस रिकोर्सों के बाद आप इटली में रह सकते हैं, बिल्कुल आप इटली में रह सकते हैं। उसके बाद जब आपको पेंडेंसा मिलेगा आप अपनी सजोर भी न्यू करवा सकते हैं। ये आ गया। उसके बाद आ जाता है आप क्या प्रोटेक्शन का नया नुमाइंदा कर सकते हैं जिसे रेतराता कहते हैं। बिल्कुल, अगर आपने पॉलिटिकल स्टे का नुमाइंदा किया है, रिजेक्ट हो गया है, पहला कमीशन रिजेक्ट हो गया है, रिकोर्सो रिजेक्ट हो गया है, कोर्टे दी पेलो रिजेक्ट हो गई है, कैसासियोने रिजेक्ट हो गई है, तो आप नया नुमाइंदा कर सकते हैं जिसे कहते हैं रेतेराता। ठीक है। नए एलिमेंट आपके पास होने चाहिए क्योंकि 5-6 साल तो इस क्राइटेरिया में गुजर जाएंगे लेकिन फिर भी इस डॉक्यूमेंट नहीं मिलते। अब क्या करें, किसी और कंट्री जाए? नहीं, इटली में रहना है। इन 4-5-6 सालों में हमारे जो स्टोरी थी उसमें जो है ना चेंजिंग आई है, नए एलिमेंट्स आए हैं। मैं फिर से दुमांदा करता हूँ, वकील करो, रेतेराता का दुमांदा करो तो फिर आप दोबारा से दुमांदा कर सकते हैं, जो कि अगर इन अमिसिबile होगा या अमिसिबile होगा। ठीक है। Cosa sono le procedure accelerate? Domanda alla frontiera, trattenuta, manifesta infondatezza। अच्छा, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अगर तो आप जो है ना जल्दी से जो है ना आप अपना ये सारा मतलब आप कहते हो कि आपका काम जल्दी से हो तो पुलिसिया फ्रंटियरा, अगर आप किसी ऐसे centro में हो जो आपके certamente कर रही है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन कौन है, या manifesta infondatezza। अब manifesta infondatezza एक, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत ही बुरी जो है ना चीज़ है कि इसमें 15 दिन का टाइम होता है, सस्पेंसिवा लेना पड़ता है, सस्पेंसिवा ना मिले तो आप इलीगल हो जाते हो, दोबारा दुमांदा करना पड़ता है, रिकोर्सो भी नहीं होता, वट एवर। इसमें मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है, आप मेरी पुरानी वीडियो मानिफेस्टा इन फंदातेसा जाके देख लो तो आपको समझ आ जाएगी। अभी देखते हैं कि जो स्टाटुस रिफ्यूजातो है और प्रोटेक्शन सुसिडियरी है वो कितनी उसकी वैलिडिटी होती है और जो है ना क्या उस पर हम कर सकते हैं। अला परमेसर जो है ना रिफ्यूजातो वो 5 साल वैलिड होती है, जिसके साथ आपको título di viaggio यानी एक पासपोर्ट भी यूएनओ की जो होता है वो दिया जाता है, जो कि शेंजियन एरिया में आप जो 26 कंट्री है उस पर आप जा सकते हो, जिसमें आपको ज़रूरत नहीं होती वीज़ा लेने के लिए, आप 3 माह से ज़्यादा उधर रह नहीं सकते। उसके अलावा आप उधर नॉन पॉपुलर आप उधर काम नहीं कर सकते, सिर्फ आप उधर 3 माह तक रह सकते हो। उसके अलावा प्रोटेक्शन जो इंटरनेशनल अजीलो पॉलिटिको, उसको अब ये इधर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने लगूँ जो लोग बोलते हैं इन्हें कन्वर्ट कराने के लिए।
परमेसो सोजोर्नो जो आपके पास 5 साल वाली ज़ीलो पॉलिटिको होगी, आप उससे लूंगो पीरियडों में अजोरनातो कर सकते हो। उसके अलावा जो है ना, आप इस पे काम कर सकते हो, आप इस पे स्टडी कर सकते हो, आप इसमें अपनी फैमिली को रिकंजिंजे कर सकते हो। इस आप रेजिडेंसा लिख सकते हो, आप istruzione, assistenza sociale senza sanitaria, alloggio, ricongiungimento familiare, ये सारी, और आप इसके 5 साल बाद cittadinanza अप्लाई कर सकते हो, जो कि सुसिडियरिया में सिर्फ 10 साल के रेजिडेंसे पे होगा। प्रोटेक्शन स्पेशले जो है ना, अभी ये चीज़ तो ख़त्म हो गई है, लेकिन ये आप, मैं स्क्रीन थोड़ी सी स्क्रॉल कर देता हूँ, आप देख लेना। प्रोटेक्शन स्पेशले जो पहले थी वो 1 साल वाली वैलिड होती है, लेकिन अब उसका भी सेम क्राइटेरिया, काम भी कर सकते हो, रेजिडेंस भी बना सकते हो, मेडिकल भी फ्री होता है, सब कुछ जो है ना होता है। अब आ जाता है कि अगर ये आपके पास सोजोर्नो है तो आपने इटली में क्या करना है। ज़ाहिर बात है, वो यही बता रहे हैं कि आपने इटली में उनके कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। अगर आप अपना जो है ना, मेन चीज़ जो आप लोग पूछते हो कि अगर आपके पास ये स्टेटस है तो क्या आप अपने मुल्क में जा सकते हो, वो बोल रहा है कि अगर आपके पास प्रोटेक्शन इंटरनेशनल रेफ्यूजातो है तो आप अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट रख सकते हो। जी बिल्कुल नहीं रख सकते। अगर आपके पास जो है ना प्रोटेक्शन सुसिडियारी और ज़िलो पॉलिटिको है तो आप अपने मुल्क में थोड़ी देर के लिए जा सकते हो, बिल्कुल नहीं जा सकते। अगर आप जो है ना, आप se invece decidi di tornare in maniera stabile nel tuo paese di origine, hai requisiti, puoi partecipare a iniziative ritorno volontario assistito e री इंटेग्रासियोन। अच्छा, ये जो RVAR है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जो मिनिस्टेरो डेल इंटरनो की तरफ से होगा, कि अगर आप डिसाइड करते हो कि आप अपनी कंट्री में जाना चाहते हो तो आपने इस प्रोजेक्ट में अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, जिसका मेन मकसद ये होता है कि वो आपको कुछ ऐसे फंड्स देते हैं जिस पे आप अपनी कंट्री में जाके कोई कारोबार शुरू कर सकते हो। वो तकरीबन 2000 से 2500 यूरो होता है, ठीक है, जिसका ये आपको नीचे नंबर स्क्रीन पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये है, इस पे आप कॉल करके हैं किसी भी कस्तूरा जिधर आपने अजील करवाई हो उधर इनकी जो है ना पड़े भी हुए हैं, इसकी बिलियती दी विस्ता पड़े हुए हैं, आप वो देख सकते हो। उसके अलावा जो है ना, अगर आप जो है ना इसमें करना चाहते हो, इसको वो रेवोकातो भी कर सकते हैं। आपको पॉलिटिकल स्टेज जो उन्होंने आपको दी होती है प्रोटेक्शन इंटरनेशनले ज़िलो पॉलिटिको, वो आपकी रेवोकातो भी कर सकते हैं और चेसारे भी कर सकते हैं। आप ये याद रखना कि ये नहीं कि एक दफ़ा आपको डॉक्यूमेंट मिल जाए और आपके पास पक्के डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की तो आपकी ये वो ख़त्म भी कर सकते हैं। बाकी नीचे आ जाती है परमेसो सोजोर्नो कूरे मैदी के, अगर आपका कोई ऐसा मसला है कि आप अपना मेडिकली, तो आपको पूरे मेडिको वाली सजोर मिल जाएगी। परमेसो पर कालामीता, अगर आपका कोई दानी नातुराले है, नेचुरल मसला है को आपका, उस वजह से आपको ये मिल जाएगी। ये 6 माह की होती है, मतलब सलाब वगैरह, जल्जला वगैरह की शक्ल में आपको मिल जाती है। उसके अलावा परमेसो जो नो काजी स्पेशली वित्तिमा दी वियोलेंसा, ये भी अभी 6 माह की सजोर है। स्फ्रुटामेंटो, इस बेस पे आपको ये मिल जाती है सजोर। उसके अलावा आ जाती है परमेसो सजोर्नो permesso violenza domestica, vittima di violenza domestica, उसमें vittima di sfruttamento lavorativo, अगर आपको काम पे कोई स्फ्रुटामेंटो करता है तो ये सजोर भी आपको मिल जाती है। जो कि अभी ये चीज़ें जो है ना डिक्रेतो कुतरों में थोड़ी सी चेंज हुई हैं, लेकिन उस पर बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है। मेन जो चीज़ें मैं आपको बतानी थी, जो नंबर्स आपको बताने थे, इंद्रीसी ऊतीली जो है ना एमरजेंसी में आप किधर कॉल कर सकते हैं, वो ये नंबर है 118। आपने अगर एम्बुलेंस वगैरह को कॉल करनी हो 112, अगर आपने कोई विजिलेंसा फोको प्रोंतो स्कोर्सो किसी को कॉल करनी हो। उसके अलावा आ जाती हैं आल्तो कमिसारी della Nazione Unite per i Rifugiati, एक रेफ्यूजातो कमीशन का जो मेन एड्रेस है, जिधर आप अपना कोई भी इनको बता सकते हो, कोई भी इन्हें आपने कैंप वगैरह की तरफ से कोई भी इस एनालिसिस करना हो तो वो आप इधर इनको कर सकते हो। उसके अलावा आ जाते हैं ये जो है ना
सर्विसेज आपकी सारी जो है ना अभी मैं स्क्रीन को स्क्रॉल करता जाता हूँ, ये सारे नंबर्स वगैरह जिधर आप कॉल करके हेल्प वगैरह ले सकते हो, बाकी इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सारा काम आपका कस्तूरे और आपके कमीशन सेंटर से ही आपको हो जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। इससे जो है ना जिसने भी देखा है एंड तक, उसका शुक्रिया। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।